ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने ये आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा, बट मैं नहीं भेज पाया। सो हम आज की क्लास उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबको स्क्रीन विजिबल है? क्विकली, फटाफट से, और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में, ऐसे कीचड़बाजी में नहीं करेंगे। सर, एग्जाम में जब हम एंट्रीज पास कर रहे हैं तो मैं बाय पीएनएल अकाउंट लिख सकता हूँ क्या, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नहीं चलेगा। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आईओसी आईओडी हम बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं है। वो लिखेंगे पूरा। भले पूरा नहीं लिखना चाहते तो कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैप इतना तो लिखना ही है अपने को। सर अमाउंट आप थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, अमाउंट नहीं दिख रहा। 4,50,000 है प्रॉफिट।
सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो प्लीज़। सर रेशियो क्या दिया हुआ है जिसमें डिवाइड करेंगे? 2:3। सर डन। कितना आया? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? सर डिविजिबल प्रॉफिट, ए का कैपिटल मिला है हमें 1,07,860 और बी का कैपिटल है 1,61,790। ठीक है, मुझे फोटो खींच के भेजो, जी पर्सनल सर। पे या ग्रुप पे, जहाँ भी ठीक लगे। जी सर। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हम्म। ओके सर। हाँ, अब इसमें कृष्णा, प्रॉफिट को ऊपर लिखने की आदत डालो पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और जैसे तुमने कमीशन लिखा है, वो किसको मिली है, डैश करके उसका नाम लिखो। ठीक है सर। सर 2:3 रेशियो था या 3:2? 2:3, 2:3। हो गया सर। भेजो मुझे। हम्म।
अर्थ हो गया। सर थोड़ा गलत कर दिया था, उसको ठीक कर रहा हूँ। कहाँ पे गलती करी? सर इंटरेस्ट ऑन लोन गलती से ऐड कर दिया था सब्ट्रैक्ट की जगह। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है अपने को। मेरी भी एक गलती हो गई। क्या करा? मैंने सैलरीज को 6,000 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 12 करना भूल गया। वेरी गुड। बहुत ऊपर जाओगे बेटा एकदम। देखो, इस तरीके से कुछ अपना कैंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखेगा। इसमें कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, पूछ लो। सर जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का अंदर लिखा है, मैं बाहर लिख सकता हूँ डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सबको क्लियर है यहाँ तक? सो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा। हमने देखा उसमें क्या क्या आइटम आते हैं। फिर हमने क्या करा, आइटम बाय आइटम स्टार्ट किया। तो हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करा और हमने कैलकुलेट करना सीखा करेक्टेड नेट प्रॉफिट। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज करेक्टेड नेट प्रॉफिट, तो कितना है? 4 लाख टू एटीन लाख थाउजेंड 69,500। हाँ बेटा, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है? 4,18,500। दिस इज कॉल्ड करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है। ये जो है 4,50,000, दिस इज नेट प्रॉफिट। ये जो आया, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। देखो, रटने की जरूरत नहीं है। डिविजिबल मतलब जो अल्टीमेटली फाइनली पार्टनर्स में बटेगा। करेक्टेड नेट प्रॉफिट मतलब एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो फर्म का है, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। और नेट प्रॉफिट मतलब जो पी एंड एल से हमने निकाला है, वो नेट प्रॉफिट। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्रेडिट साइड का ही एक दूसरा आइटम देखें। क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो हमने क्या करा था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सब में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ था। अब हम देखेंगे कि अगर ये परसेंटेजेस में आ जाता है तो हमें कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं, सब लोग साथ में हैं मेरे? यस सर। ओके। सो लेट्स अज्यूम हमारा एक पार्टनर है, मिस्टर रमेश। ये पार्टनर है। आपको बोला इसने ड्राइंग करा, या नहीं, मैं तुमको ऐसे नहीं बताता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट शुरुआत से लेके चलता हूँ। वंस अगेन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी? ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम तीनों पार्टनर थे, कृष्णा, पार्थ और सौरेश। सबने पैसा लगाया हुआ था, पर अब कृष्णा धीरे धीरे पार्टनरशिप फर्म से बाहर होना चाहता है, या फिर वो अब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बोल रहा है यार, मैं अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अपनी कैपिटल इस बिजनेस में रिड्यूस कर रहा हूँ। तो अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ, वो मैं नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है जो हम रेगुलरली करते रहते हैं। अब मैं कर रहा हूँ परमानेंट विड्रॉल, मतलब मैं अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर दे रहा हूँ। एम आई क्लियर? तो दैट इज परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल हमें पता कैसे चलता है कि सर ये परमानेंट विड्रॉल है? अगर हमके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉज आउट ऑफ कैपिटल, अगर ये वर्ड लिखा है ड्रॉज आउट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब वो परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। एम आई क्लियर? दूसरी ड्राइंग्स हमारी कौन सी होती है? टेम्पररी ड्राइंग्स, या इसको और इजी वे में बोलूं तो रेगुलर ड्राइंग्स। मतलब
पार्टनर जो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करता रहता है पर्सनल यूज के लिए, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग्स या फिर टेम्पररी ड्राइंग्स। इसके लिए कभी भी आपको ये वर्ड नहीं लिखा होगा ड्रॉज आउट ऑफ कैपिटल, आपको सिर्फ ये वर्ड देगा ही विड्रू रुपीज इतना इतना ड्यूरिंग द ईयर। आउट ऑफ कैपिटल नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मैं क्लियर? तो कितने तरीके की ड्राइंग्स होती है? दो, एक परमानेंट विड्रॉल और एक रेगुलर ड्राइंग्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? अब हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका जो परमानेंट विड्रॉल होता है इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट कैलकुलेटेड। नॉट कैलकुलेटेड। सर क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं बताओ, कोई सोच सकता है कि क्यों इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं? क्योंकि सर वो परमानेंट विड्रॉल और वो मनी हमें वापस कभी कैपिटल में नहीं आएगी। एग्जैक्टली तो वो तो सर वो ड्राइंग्स है ही नहीं, वो तो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, तो उस पे हम इंटरेस्ट क्यों लेंगे उसका? उसने तो पैसा लेके चला गया वो अपना, इसलिए उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट करते हैं? टेम्पररी ड्राइंग्स पर, जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है हमारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड। सो अभी मैंने आपको जो बताया, आपको दो चीजें याद रखनी है कि ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, एक परमानेंट विड्रॉल, एक रेगुलर ड्राइंग्स या टेम्पररी ड्राइंग। दूसरी चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परमानेंट विड्रॉल पर कभी कैलकुलेट नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है तो रेगुलर ड्राइंग्स पे होता है। इतना याद आ गया? सो हमारा टॉपिक क्या है आज की क्लास का? दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारा पूरा फोकस कौन सी वाली ड्राइंग्स पर होगा, परमानेंट विड्रॉल पर कि टेम्पररी ड्राइंग्स पर? सर टेम्पररी। टेम्पररी ड्राइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेम्पररी ड्राइंग्स पे ही कैलकुलेट होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? चलो, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक कॉमन चीज ले लेता हूँ कि हम अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आईओडी हमारा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम होगा। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? सो केस वन, बोला मिस्टर ए विड्रू रुपीज 3 लाख, ओ सॉरी 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, एंड मिस्टर बी विड्रॉ 50,000 आउट ऑफ कैपिटल, और आपको बोला कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का कितना होगा। करिए। सर ए का अठारह एक मिनट सौ रुको, एक मिनट रुको। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखता हूँ, इसको कट करता हूँ। ऑन 1 जुलाई 2025, और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 26 पर। अब कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ आई ए एंड बी। सर ए का 11,250 और बी का 0 है। अच्छा, बी का 0 और ए का? 11,250। कोई और इंटरेस्टेड हो तो? सर ए का 0, बी का 0 और हम्म, ए का 1350। 1350। सॉरी, कुछ अपने एक्सपर्ट कमेंट्स? सर मेरा गलत है। गलत है तुम्हारा? हाँ सॉरी, बोलो। सर बी का तो जीरो है, हम्म, और ए का आपका आ रहा है 1350। पार्थ?
यस सर, समझ गया था मैं मेरी गलती। कितना आ रहा है? 1350, हम्म। है ना? तो 1350 अपना आंसर सही है। बी का तो अपन समझ गए, इन्होंने क्या बोल दिया, आउट ऑफ कैपिटल, तो ये तो परमानेंट विड्रॉल हो गया, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। और ए हम्म। के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो आपने कैसे कैलकुलेट करा होगा सर? इसकी ड्राइंग 30,000 है, इंटू 6% कर दिया होगा। और इसने 1 जुलाई को करा है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक इंटू नॉट 9 मंथ्स डिवाइड। होते हैं। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज योर 1350। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर, इसकी हाँ, अगर हमें बी की जर्नल एंट्री पास करनी हो तो जर्नल क्या एंट्री होगी? करेंगे, करेंगे करेंगे जर्नल एंट्री, डोंट ओके। वरी। अभी कैलकुलेशन करूँ, फिर मैं इंटरेस्ट वो एंट्री भी सिखाऊंगा। ठीक। ओके। सेकंड केस, मिस्टर ए विड्रॉ ₹30,000 on 1st July 2025 and ₹20,000 on 1st January 2026। और मिस्टर बी ने कोई विड्रॉ नहीं किया है। कैलकुलेट करिए आईओडी ऑफ मिस्टर ए। परसेंटेज सर। परसेंटेज सेम ले चलेगा अपना, 6% पर एनम, ओके। कॉमन फॉर ऑल। सर बताओ। हाँ बताओ। 1650। 1650। यस सर, 1650। ठीक है, दो लोगों को 1650 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसने 30,000 विड्रॉ करा है, इस पर 6% लगाएंगे, और ये 1st जुलाई को है, तो 9/12 करेंगे, तो हमारा 1350 आ जाएगा। प्लस इसने एक और ड्राइंग्स करी है 20,000 की, ये अपन 6% अगेन इस पे लगाएंगे। और इसने 1st January 26 को करा है, तो 1st January to March देर विल बी 3 मंथ्स इंटू 3/12। कितना आ रहा है इसका? 300। यस सर। तो सर दोनों को टोटल मिला दूंगा तो 1650 मेरा वन सिक्स इंटरेस्ट। फाइव सबको क्लियर है ना? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। अब एक और लास्ट केस, केस 3। आपको बोला मिस्टर ए विड्रॉ ₹10,000 on 1st July 25, ₹5,000 31st August 25, ₹15,000 on 1st of November 25, ₹5,000 on 31st December 2026, ₹10,000 on 1st February 26, 25 होगा, एंड ₹5,000 ऑन 31st March 26। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम यही करेंगे सर जैसे हमने 30 और 20 कैलकुलेट करा था, और फिर सबको प्लस कर दिया था। तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 बार कैलकुलेशन करेंगे, और फिर सबको प्लस कर देंगे। यस और नो? तो ऐसे सर। करने की जरूरत नहीं यस है। सर। बोलो। यस सर। हम्म। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट मारेंगे। तो हियर कम्स आवर फर्स्ट केस। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ सकता था, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर आया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा केस नंबर 1 है। कौन सा केस नंबर 1 है? मल्टीपल अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग डेट पर अलग अलग टाइप का अमाउंट इन्होंने निकाला, ये हमारा केस नंबर 1 है। सो जब ऐसा होता है तो हम लॉन्ग कट ना मार के एक शॉर्टकट मारते हैं, और उस मेथड का नाम जो यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये शॉर्टकट हो जाता है, प्रोडक्ट मेथड। तो सर प्रोडक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग एक टेबल बनाएंगे, हम लोग लिख लेंगे डेट जो हमें दी होगी,
हम लिख लेंगे अमाउंट जो हमें दिया होगा। जैसे डेट अपने को क्या दिए, 1 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अगस्त, 1 नवंबर, 31 दिसंबर, और फिर 1 फरवरी एंड 31 मार्च। इनके अमाउंट लिख लेंगे अपन, 10, 5, 15, 5, 10, 5, 15, 5, उसके बाद 10 एंड 5। ठीक, ये अपने को गिवन होगा। अब टेबल में आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग पीरियड। आउटस्टैंडिंग पीरियड का मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग पीरियड मतलब फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड। फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, कितने मंथ के लिए वो पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था। जैसे फर्स्ट वाले का आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या होगा बताओ? 9 months। 9 मंथ्स। सेकंड वाले का आउटस्टैंडिंग पीरियड क्या होगा? 9 months। 7 मंथ्स। अच्छा हाँ, 7 months। 31 अगस्त है, तो हाँ। अगस्त तो काउंट नहीं करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हम्म 7 मंथ। इसका हम्म, आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना होगा? 5। 5 मंथ। इसका 3। 3। इसका एक। 1। 2, क्योंकि 1 फरवरी है तो फरवरी भी काउंट होगा। ओके हाँ। ठीक है। और इसका 3। 0, क्योंकि थर्टी थर्टी फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट मार्च है तीसरा महीना ही है, ओके सॉरी। 31 मार्च टू 31 मार्च, कितने मंथ हुए? एक भी मंथ नहीं हुआ। ये ठीक भी है, नहीं है। तो हमने आउटस्टैंडिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग पीरियड। सर ये समझ में नहीं आया, ओएस पीरियड आउटस्टैंड। आउटस्टैंडिंग पीरियड जिस डेट को उसने विड्रॉ करा है वहां से लेकर ईयर एंड तक। तो जैसे इसने 1 जुलाई को विड्रॉ करा, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। ऐसे ही ओके आगे सर। करेंगे, 31 अगस्त, तो अगस्त तो काउंट नहीं होगा, 31 चला गया, तो बाकी के महीने 31 मार्च तक, 7 मंथ्स, ऐसे करके आगे कैलकुलेट करा। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग पीरियड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, 10,000 इंटू 9, 90,000, 5,000 इंटू 7, 35,000, 15 इंटू 5, 75,000, 5 इंटू 3, 15,000, 2 इंटू 10, 20,000, 0 इंटू 5, 0। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड में हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है? द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट multiplied by 1/12. This 1/12 is fixed. This 1/12 is fixed. This is the formula of product method. So अब प्रोडक्ट टोटल निकालेंगे तो इन सबको प्लस कर देंगे, 90, एक 25, एक 30, टू दो थर्टी लाख फाइव 2,35,000, ये प्रोडक्ट टोटल आ गया। सो अब हमारा आईओडी कैसे निकलेगा? आईओडी इज इक्वल्स टू 2,35,000 प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6% इंटू 1/12। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, वन ये वन कितना? सेवन फाइव 1175। सो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 1175। तो अगर आप इंडिविजुअली एक एक करके कैलकुलेट करते फिर सबको प्लस करते तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, व्हेन देयर आर मल्टीपल अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स वी यूज विच मेथड? प्रोडक्ट मेथड। एंड प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट टोटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है। आपको इसका डेरिवेशन देखना है कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? जी मतलब नहीं होगा सर, इंटरेस्टेड? सर देखना है। हाँ, देखना है। देखो सिंपल सा मैथ्स है। अगर मैं एक एक को इंडिविजुअली कैलकुलेट करता तो कैसे करता? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय
9/12 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, ऐसे ही करता। फिर दूसरे वाले का 5000 इंटू 6/100 इंटू 7/12, इसका करता इंटू 6/100 इंटू 5/12, ऐसे ही होता सबका। और फिर लास्ट में सबको जोड़ देते। अब हमने क्या करा, सिंपल सा, सब में 6/100 कॉमन है, तो हम सब मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, तो हमने क्या करा, इस 6/100 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में वो क्या आ गया, ये रेट बाय 100। ठीक। उसके बाद अब ये 10,000 इंटू 9/12, तो क्या मैं 9/12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 1/12? जी सर। और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1/12, एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो इन सब में क्या हो गया, 1/12 कॉमन आ रहा है, तो हमने 1/12 को भी कॉमन निकाल दिया। ठीक, तो हमारा ये 1/12 आ गया। अब बचा क्या आपका, अमाउंट और मंथ्स। तो ये तो हम प्रोडक्ट टोटल कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट टोटल आ गया। इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके। बट हमें इतना डीप पे नहीं जाना, हमें फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन करने है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये नोट हो गया सबका? सर एक हाँ। सर 1 मिनट। डन। ओके, सर अब एक दो क्वेश्चन मिनट आप लोग, बाद। सॉरी। सर डन। ओके, अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये आपकी न्यू वाली बुक का ही पीडीएफ है, अगर आपका बुक हो तो। तो इसमें आपका टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 1.146, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को।
बोल रहा है अक्षय और राजेश दो पार्टनर्स हैं हमारे, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर है। उनकी कैपिटल दी हुई है हमें 3 लाख एंड 2 लाख। देयर ड्रॉइंग्स वर एज फॉलोज। तो ये जो ड्रॉइंग्स है, ये चार ड्रॉइंग्स हैं, ये किसकी ड्रॉइंग्स है? सिर्फ अक्षय के। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नीचे, राजेश ड्रू 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम। तो दोनों ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6% है। बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ द फर्म्स ईयर एंड इज ऑन 31 मार्च 2026। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी। बट व्हाट आई एम रिक्वायरिंग फ्रॉम यू, आप सिर्फ अक्षय का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के बताइए मुझे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं, सिर्फ अक्षय का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसी का? 8,040। मेरा तो 670 आ रहा सर आंसर। मेरा सिक्स सर मैंने सर कुछ सिक्स कैलकुलेट फोर्टी नहीं सेवन किया। पॉइंट फाइव आ रहा है। हो सकता है मैंने मिस्टेक करी हो, जल्दी आ जाए। ठीक है, माइट बी पॉसिबल। और कृष्णा का? सर 717.5 आ रहा है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास डेट आ गई है, अपने पास अमाउंट है। मैं यहाँ आउटस्टैंडिंग पीरियड लिख लेता हूँ। 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9। 9 मंथ्स। 31 जुलाई से, एक मिनट गैस, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। 715 आ रहा है मेरा। ओके। 31 जुलाई से कितने मंथ्स होंगे? 8 मंथ्स। 1 अक्टूबर से कितने मंथ्स होंगे? 6 मंथ्स। 1 मार्च से कितना होगा? 1 मंथ। सर आ गया 670। है ना? क्या गलती करी थी, जीरो ले लिया था मार्क्स में? नहीं नहीं सर, वो सिक्स की जगह गलती से फाइव लिख दिया था।
ठीक है, आ तो गया फिर मेरे को अब भी आ अब गया। इसका प्रोडक्ट टोटल कितना होगा? 5945, सर 1,34,000। 6848, 45 को करेंगे 27,000 इंटू, और ये 14,000। 14,000। कितना टोटल आ रहा है? 1,34,000। 1,34,000। ये प्रोडक्ट टोटल हो गया। इसको इंटू कर देंगे, कितना परसेंटेज दिया है? 6। 6%। इंटू 6/100 इंटू 1/12। आई थिंक 675 आएगा, 670 आएगा। हम्म। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ सो ऐसे ही एक और क्वेश्चन दूं कि ये क्लियर है? अगले टॉपिक पे बढ़ो। सर एक एक और। और क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला मिस्टर राजेश की ड्राइंग निकालने को बोलिए आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ। ओह, सर पिछले वाले का आंसर 580 था ना? नहीं, 670 आ रहा है बेटा। देखो ना। देखो, मैंने कैलकुलेशन सही किया ना। 1,34,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, 670। ठीक है। जी सर। ओके, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, मिस्टर राजेश ड्रॉज, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट। 30 जून, 8,000। 1 September, 10,000। 31 December, 5,000। एंड 28 February, 10,000। करिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन 6% पर एनम ही अज्यूम करके चल रहे हैं। अच्छा, मन में ये मत बिठा लीजिएगा कि 6% ही होता है, ये सिर्फ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। आ गया। आ गया? यस सर। कितना आया? 785। ठीक है, देखिए दूसरे का क्या आ रहा है। 835। 835। 695। वाह, तीनों का अलग अलग भाई साहब। इतनी वैरायटी तो मैंने कभी नहीं 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 देखी। नहीं, मेरा मेरा 70,000 गलत है। वो 60 ले लिया मैंने गलती से। चलो देखो, कैलकुलेशन मैंने किया, आउटस्टैंडिंग पीरियड और प्रोडक्ट चेक कर लो। सेवन हम्म। थाउजेंड सही है। सर 9 महीने क्यों होगा? 8 महीने होना चाहिए ना। क्यों, काउंट करो। जुलाई, जुलाई, आजकल जुलाई अगस्त, के बाद अगस्त आता है, हाँ।
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितने हुए? 11। अबे एक काम कर, छत पे जा, कूद जा वहां से। अरे सर शिकायत कर 9 महीने हुए ना बाबा। अरे सर जुलाई। नंबर से भी तो काउंट कर सकते हैं। 7 8 9 10 11 भाई वो 12 1 2 3। पहली वो बार भाई मेरा साहब करे आंसर ना। तुम दोनों से सही है, चलो सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मेरा सही है। मेरा भी 835 आ रहा है। कृष्णा समझ में आया? 9 मंथ्स ही होंगे कि मैं करके बताऊं ऐसे हाथ पे देख? हाँ सर, सर 9 मंथ जुलाई होंगे अगस्त सर, सितंबर 9 मंथ होंगे अक्टूबर सर। नवंबर दिसंबर जनवरी सर फरवरी मार्च। कितने हुए? 9 मंथ्स हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर वो एक गिनना भूल गया था। गलती तेरी नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टोटल 1,67,000 आ गया। वो क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना कृष्णा कभी कभी। सो 1,67,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, इसका आंसर कितना आ रहा है? जो आंसर आ रहा है वही होगा सही आंसर। 835। 835। ठीक है। अब ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट करना है वो तो मैं नहीं सिखा सकता। और अगर सीखना हो तो फिर मैं अलग से क्लासेस लेने, उसकी फीस अलग लगेगी। सर आ गया। चलो बधाई है। चलो आगे बढ़े। सर आज के लिए बस करें। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन एक इजी वाला मेथड है वो कर लेते हैं। सर वैसे होली एक के दिन उसका होली तो मना दीजिए। होली कर ले बाबा। सर तो होली मनाने ही नहीं मिल नहीं रहा है। सर, होली शुरू हो जाती है होली दहन के बाद, हम तो यही मानते हैं। नहीं, पर हाँ वो आज सर। ग्रहण था ना। आज ग्रहण है ना भाई, आज नहीं खेलना। सर बात ग्रहण वो हो नहीं रहा है, है सर जब जल ग्रहण गई सर उसके बाद ग्रहण होली सर शुरू। ग्रहण ग्रहण बंद हो गया। चलो क्या नहीं करना है? नहीं कर सर। लेते हैं एक हाँ मेथड, सर कर अगर लेते ऐसे हैं। तो। सिंपल है, छोटा सा मेथड है वैसे। वो हाँ। मेथड में लास्ट में सिखाता हूँ, पर अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसलिए सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। ठीक है। सो अभी तक आपने क्या देखा? केस वन में हमने देखा मल्टीपल अमाउंट्स हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं। इसके पहले हमने केस वन भी देखा था जिसमें एक सिंगल अमाउंट था, लेकिन उसमें क्या हुआ, डेट भी गिवन थी तो हमारे पास मंथ्स का कैलकुलेशन हो जा रहा था। यस और नो? फॉर जी। एग्जाम्पल, आपको ऐसे बोल दे दैट मिस्टर ए विड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और जो आईओडी का परसेंटेज है वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं 6% पर एनम है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? सर एक एक महीना लिख लेंगे। हम्म। जैसे 10,000 अमाउंट हर जगह डाल देंगे और एक हर एक जगह महीना। क्यों डाले ड्यूरिंग द ईयर? मतलब सब कुछ मिला के उसने 10,000 ही निकाला है, सर बार तो बार दस टेन हजार नहीं निकाले। थाउजेंड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। तो जनरली अपन क्या करते हैं सर, एक सिंगल अमाउंट है, वहां तो मल्टीपल अमाउंट, यहाँ तो सिंगल अमाउंट है। एवरी मंथ नहीं बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ही 10,000 निकाला है उसने। कौन सी डेट को निकाला है ये नहीं पता है अपने को। ठीक ओके है, तो सर। जनरली अपन क्या करते हैं, 10,000 इंटू 6/100 जनरली ये करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। सो यहाँ पर आता है हमारा केस नंबर 3। ऐसे केस नंबर से कोई मतलब नहीं पड़ता, मैं जनरली थर्ड नंबर पे सिखाता हूँ, तो मैं इसलिए नाम भी केस 3 लिख रहा हूँ। पर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि केस वन वो है, केस टू केस थ्री है। तो केस थ्री इज सिंगल अमाउंट विदाउट डेट। सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यही वाला मेथड करवाता है। सिंपल है, व्हेन देयर इज अ सिंगल अमाउंट, जैसे हमको 10,000 दिया है और उसकी डेट नहीं दी है, तो इन दैट केस आपका आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है? आईओडी इज इक्वल्स टू आपका जो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 जो परसेंटेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कंपल्सरी। कंपल्सरी हमको 6/12 करना ही है। मींस मुझे अभी ड्राइंग्स का कैलकुलेट कैसे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, जो भी आंसर आएगा।
300। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज डिफिकल्ट मेथड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, भूल जाते हैं बच्चे। और मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा, एक केस कहीं क्वेश्चन में आएंगे जहाँ सिंपल क्वेश्चन दिया होगा लेकिन आप भूल जाओगे और आप गलती करोगे ही करोगे। तो याद रखना, जब भी ड्राइंग्स का अमाउंट सिंगल अमाउंट दिया हो और डेट नहीं दी हो, तो इन दैट केस हमें 6/12 यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है। तो जब डेट नहीं दी हुई है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कौन सी डेट को विड्रॉ करा है? तो हम लोग सर अज्यूम करते हैं मिड ऑफ द ईयर, है ना, एवरेज मिड ऑफ द ईयर यूज करते हैं। तो मिड ऑफ द ईयर है तो इसलिए 6/12 कर देते हैं उसको। ठीक है, किसी को डाउट? सर अगर ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, लाइक बस अमाउंट दिया है तब भी हम तो सिक्स बाय भी ट्वेल्व 6/12, यस, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला मीन्स वो ड्यूरिंग द ईयर की ही बात कर रहा है। मीन सिंपल बात, आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, डेट नहीं गिवन है, तो आपको 6/12 यूज करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में नोट कर लिया था ये। हाँ। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करवाता है ये मेथड। हाँ, ये समझ लिया। पता नहीं कहाँ से लगी। कोई पता नहीं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? 27 हो गया था क्या? सर डन। हो गया सर। कितना आया? 1800 और 1200। और इस इतना ही आया? हाँ सर। कृष्णा तुम भी करो। बीच में खाने पीने चला जाता है भी, बार बार बंद करके कैमरा। उसको लगता है सर हमें पता घर नहीं ही चलेगा। बैठा हूँ सर मैं। तो लगता है हमें पता नहीं चलेगा, बट वी नो इट। क्योंकि मैं भी साइड में रख के रखता हूँ ना कुछ खाने पीने के। ऑनलाइन क्लास का ये सबसे बेस्ट फायदा है, खाते सर पीते क्लास। एक का 1800 रुपये है। और दूसरे का 1200। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन कैसे किया? 60,000। पेन को क्या हो गया? अच्छा, ये दूसरा ऐप है। 60,000 इंटू 6% अपने को दिया हुआ है, इंटू 6/12। तो ये 1800 आ जाएगा। ऐसे ही 40,000 के साथ करेंगे, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12। क्यों? तो क्योंकि बारह सर सौ हमको, हाँ, हमको सिंगल अमाउंट दिया था और उसकी डेट गिवन नहीं थी, तो वी हैव टू यूज एवरेज फैक्टर दैट इज 6/12। तो दिस वाज केस नंबर 3। केस नंबर 2 ही है जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है हमारा। उसके लिए मुझे पूरी क्लास, शायद एक क्लास से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको अभी उठाया नहीं। सो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा ड्राइंग्स कितने टाइप की होती हैं। तो दो। 2 टाइप की, कौन कौन सी? परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट का मतलब क्या होता है? उसने अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर दिया है। और रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? टेम्पररी ड्राइंग है, उसने कैपिटल रिड्यूस नहीं करी है, वो अपना पैसा जो है स्लोली स्लोली कभी कभी विड्रॉ करता है, कभी वापस लगा देता है, वगैरह वगैरह।
सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे, कौन सी वाली ड्राइंग्स पे कैलकुलेट होता है? टेम्पररी। है ना, टेम्पररी ड्राइंग्स पे कैलकुलेट होता है, परमानेंट विड्रॉल पे नहीं होता। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तीन केस है, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट केस बताया, व्हेन देयर आर मल्टीपल अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा। फिर केस नंबर 3, जब सिंगल अमाउंट दिए हो और कोई डेट ना दियो, तो हम एवरेज फैक्टर लगा के 6/12 करते हैं। परसों, कल छुट्टी रहेगी होली के कारण। परसों जो हमारी क्लास रहेगी वो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि वो केस नंबर 2 ही सबसे डिफिकल्ट जो है वो लगता है वो अपने को। ठीक है। सो अब आपको होली मनानी है, तो आज की क्लास को आप परमिशन दें तो हम खत्म करें। वैसे परमिशन क्या, मैं तो पहले से ही बोल रहा था। बाय सर। ओके बाय सर, बकवास बंद करी। ओके, गुड नाइट गाइज, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हैप्पी गुड होली होली नाइट सर। सर, हैप्पी होली। बाय बाय। बाय सर।